पर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। आनंदपाल के समर्थकों ने कल बड़ी बैठक बुलाई जिसमें करीब 50,000 लोग शामिल हुए। इनकी मांग है कि आनंदपाल के एनकाउंटर की सीबीआई जांच की जाए। मांग को लेकर समर्थक सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक को रोका गया। समर्थकों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। झड़प और पत्थरबाजी में एक कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह एक गैंगस्टर के समर्थन में भीड़ जुट गई है। सड़क पर आगजनी की जा रही है, समर्थक बवाल कर रहे हैं और पुलिस वाले जब कानून को इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस वालों पर ही उल्टा हमला कर देती है ये भीड़। किस तरह की ये व्यवस्था है नहीं समझ में आता। आप देख सकते हैं पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। जो आगजनी पर उतरे हुए हैं समर्थक, ये गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर पुलिस ने किया था और उसके बाद ये पूरा हंगामा खड़ा हो गया है। सियासत उठने लगी है। आनंदपाल के जो समर्थक हैं उन्होंने राजस्थान में हंगामा शुरू कर दिया है और आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह आगजनी की जा रही है। जो जिम्मेवार माने जाते थे नेता, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इस कार्यक्रम के आयोजन की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। अगर आप यहाँ पे सावरा जो रेलवे स्टेशन है उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया। आगजनी करी है वहाँ पे काफी, और जितने भी रेलवे टिकटिंग बूथ थी, रेलवे क्वार्टर्स थे और रेलवे प्रॉपर्टी थी, उसको भारी नुकसान पहुँचाया है। उसको सूचना मिलने पर जब एसपी यहाँ से गए तो एसपी की गाड़ी रोककर एसपी के साथ मजामत करी। एक गैंगस्टर के एनकाउंटर पर इतना हंगामा हो रहा है, मन में सवाल उठता है कि आखिर ये आनंदपाल है कौन था ये गैंगस्टर आनंदपाल। ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के नागौर का रहने वाला था आनंदपाल। 2006 में अपराध की दुनिया में आया था और इसने अपराध करना शुरू किया था। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर और भगोड़ा था, इसको डिक्लेयर किया था पुलिस ने। लूट, डकैती, गैंगवार, हत्या जैसे कई मामलों में ये अपराधी था। इस पर कई मामले चल रहे हैं। 2015 में पेशी के दौरान ये आनंदपाल जेल से भाग गया था। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाले की हत्या कर दी थी इस आनंदपाल ने ही और आज भीड़ जुट गई है। 8 मामलों में कोर्ट ने आनंदपाल को भगोड़ा घोषित कर रखा था। उसके बावजूद जब पुलिस इसका एनकाउंटर करती है तो इस तरह का हंगामा। AK-47 ऑटोमेटिक मशीन गन, बम और बुलेट प्रूफ जैकेट का ये इस्तेमाल करता था। अंडरवर्ल्ड जो डॉन दाऊद इब्राहिम का दीवाना था और जेल में बंद रहने के दौरान दाऊद पर इसने किताबें पढ़ी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राकेश, 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। जब इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है तो इस तरह का हंगामा होता है, पुलिस रोकती है तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, सियासत शुरू हो जाती है। ये कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल शोभना, और जो आनंदपाल का बैकग्राउंड है 2006 से कुछ ज्यादा सक्रिय हो गया था। पहले टीचर बनना चाहता था और उसके बाद जब उसमें सफलता नहीं मिली तो चुनाव पॉलिटिक्स में जाने की सोची। फिर उसके बाद परिस्थितियां बदली और बदलते परिस्थितियों में राजस्थान का ये सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। और राजपूत जो बिरादरी है, राजपूत जो करणी सेना है, वो मांग कर रही कि सीबीआई जांच कराए सरकार का ये कहना है कि जो कोर्ट के नॉर्म से उसके आधार पर वो एसआईटी गठित करने के लिए तैयार है। लेकिन ना तो ये लोग राज्य सरकार से बातचीत कर रहे हैं और ना ये फिर कोर्ट जा रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग की जाए। सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है और इसी के बीच में जो है दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया, इन लोगों से समर्थन जताया है। जो जिस तरीके से आपने बताया, दर्शकों को बताया कि आनंदपाल है किस प्रवृत्ति का। अपराध की दुनिया में जाने के बाद दाऊद इब्राहिम उसका आइडियल बन चुका था। दाऊद इब्राहिम पर लेके किताबें पढ़ता था, उसकी जैसे वेशभूषा टिप टॉप रहना उसकी आदत बन चुकी थी और खुद को फिल्म स्टाइल में एक डॉन बनाने की ओर वो आगे बढ़ चुका था। और चूंकि राजपूत बिरादरी से था इसलिए अब उसके नाम पर सियासत हो रही है और वही लोग सियासत कर रहे हैं जो पहले पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आगे आनंदपाल। बिल्कुल राकेश, अगर इसी तरह की तस्वीरें उभरती रही और इसी तरह भीड़ हिंसक होती रही तो सुरक्षा बलों के लिए बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे कि बाढ़ से कैसे इंसान